बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। मैं सोमनाथ कश्यप आपके मध्य आज विशेष दिवस वैलेंटाइन दिवस के उपलक्ष्य में प्राइम टीवी द्वारा आयोजित प्रेम उत्सव के अंतर्गत कवि सम्मेलन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रेम विभिन्न स्वरूपों में हम लोग जानते हैं, लेकिन ये जो माह चल रहा है, जो 7 दिनों का ये महापर्व है, महादिवस जो चल रहा है, इसके अंतर्गत प्रेम के विभिन्न स्वरूपों से हम और आप परिचित होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रेम को व्याध के रूप में देखने की अपेक्षा हमें प्रेम के संजीवनी शक्ति के रूप में देखने की ज़्यादा महत्वता होती है, और ये आज के दौर में बड़ा प्रासंगिक भी है। हम और आप इससे भली बात परिचित भी हैं। आज का प्रेम बहुत ही भिन्न भिन्न छोटे छोटे कारणों की वजह से छूट जाता है और उससे वंचित हो जाते हैं, लेकिन हम और आपको वास्तविक प्रेमों से आज आपके उन कवि कवित्रियों से परिचित कराएंगे जो प्रेम के योग के विषय में बात करेंगे कि प्रेम जोड़ने का नाम है। प्रेम एक शाश्वत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये जीवन संचालित होता है। दोस्तों, मैं आज आपको उन कवि और कवित्रियों से मुखातिब कराने से पहले हमारे कवि कुनबे के बहुत बड़े गीत ऋषि पद्मश्री पद्मविभूषण गोपाल दास नीरज की उन पंक्तियों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ। वो कहीं कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य कभी होना सौभाग्य, मानव होना का भाग्य कभी होना सौभाग्य। और इसी सौभाग्यता को संपूर्णता की ओर ले जाने से पूर्व में आज की जो प्रथम कवित्री हैं, जो पेशे से डॉक्टर हैं और मीठी मीठी गोलियां खिला के लोगों के रोग से विमुक्त करती हैं, और अपने ही साहित्य से, मीठे मीठे साहित्य से, गीत गज़लों से समाज को एक आदर्श और उनको एक मार्ग प्रशस्त करती हैं, और अपने प्रेम और गीत गज़लों से पूरे मनहर लोगों का मन हर कर लेती हैं। ऐसी कवित्री डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव जी एवं हमारे साथ में कलम के 2 स्वरूप, बहुत विभिन्न स्वरूप होते हैं, लेकिन वो 2 स्वरूपों में आज वर्तमान में काम कर रहे हैं। पेशे से पत्रकार हैं और साथ ही साहित्य गतिविधियों में पूरे हिंदुस्तान में इसमें बड़े मन और बड़े जोरों शोर से सुने जा रहे हैं। युवाओं के कंठ में वो विराजमान हैं। मैं ऐसे प्रिय अपने बड़े भैया श्री अभिषेक सहज जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ इस कार्यक्रम का एक प्रारूप तय किया गया है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम लोग बढ़ें, तो वहाँ पर अभी मैंने आपका परिचय कराया हमारी प्रिय श्वेता श्रीवास्तव जी से। उसी तरीके से अब हम सूक्ष्मता की ओर चलेंगे तो हम देखेंगे कि वो साहित्य में वरिष्ठ और इस समय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं। गीत गज़लों से पूरे इस समय साहित्यमय कर रही हैं। पूरे हिंदुस्तान के लगभग हर ज़िलों में सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती है, और हम लोग उनको सुनकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी हमारी प्रिय डॉक्टर शोभा दीक्षित जी जो हमारे मध्य में, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। तो आप सभी का परिचय हो चुका है, और मैं इस कार्यक्रम के शुरुआत में जो पहले कवित्री के रूप में आपको बुलाने जा रहा हूँ, मैं एक अतुल अजनबी उनके शेर से उनको आवाज़ देता हूँ कि हवा सी आग सी पानी सी धूप सी गुजरी, हवा सी आग सी पानी सी धूप सी गुजरी, हर इम्तिहान से यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजरी, तमाम फूल उसी वक्त टूट कर बिखरे, तमाम फूल उसी वक्त टूट कर बिखरे, मेरे करीब से खुशबू जब आपकी गुजरी, मेरे करीब से खुशबू जब आपकी गुजरी। मैं आदरणीय डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव जी को आमंत्रण देता हूं कि अपना काव्य पाठ आरंभ करें। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ, और प्राइम टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो पर्व चल रहा है वैलेंटाइंस डे स्पेशल उत्सव, इसके अंतर्गत हम सभी प्रेम की बातें करते हैं। प्रेम क्या है, वियोग भी है, उसमें प्रेम भी है, पूरा संसार प्रेम से ही चल रहा है। तो इस शुभ अवसर पर एक 4 वक्त आपके सामने 4 लाइनें आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। दिन तुम्हारे हुए रात मेरी हुई, दिन तुम्हारे हुए रात मेरी हुई, प्रेम बस प्रेम की जात मेरी हुई। वाह वाह। दिन तुम्हारे हुए रात मेरी हुई, प्रेम बस प्रेम की जात मेरी हुई, और तुम भुला भी जो दोगे तो गम कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। तुम भुला भी जो दोगे तो गम कुछ नहीं, ख्वाब में आज फिर बात मेरी। वाह वाह, बहुत शानदार, वाह। 4 लाइनें आप सभी के सामने और रख रही हूँ। दूर तुमसे नहीं अब रहा जाएगा, दूर तुमसे अब नहीं रहा जाएगा, तुमसे नहीं अब रहा जाएगा, अब न ये दर्द मुझसे सहा जाएगा। दूर तुमसे नहीं अब रहा जाएगा,
अब ना ये दर्द मुझसे सहा जाएगा, प्यार करती हूँ तुमसे बता दूं मगर, प्यार करती हूँ तुमसे बता दूं मगर, चाह कर भी न तुमसे कहा जाए। वाह वाह। 4 लाइनें आप लोग के सामने और मैं पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। होता है ना जब प्रेम में होते हैं तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है। ये मैं युवा प्रेम की बात कर रही हूँ कि एक जो नायिका होती है या जो लड़की होती है उसको लगता है कि उसका जो प्रेम है वही सब कुछ है। तो 4 लाइनें उस प्रेम को समर्पित कि उसके बिन यार मेरी क्या औकात है, उससे ही दिन मेरा उससे ही रात है, उसके बिन यार मेरी क्या औकात है, क्या बात, उससे ही दिन मेरा उससे ही रात है, मैं नहीं चाहती वो भी चाहे मुझे, बहुत बढ़िया। मैं नहीं चाहती वो भी चाहे मुझे, प्यार हो जाए तो बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी क्रम में वो भी पुनः आएंगी। उससे इसके उपरांत मैं जिनका भी परिचय दे रहा था, मैं उनको हमारे शहर के बड़े बड़े भैया हैं, उनके 4 पंक्तियों से उन्हें आवाज़ देता हूँ आदरणीय अभिषेक सेठ भैया को कि ये सारे अल्फाज तुम्हारे थे। शहबाज तालिब भैया का शेर है कि सारे अल्फाज तुम्हारे थे, बिन तेरे ज़िंदगी नहीं होती, सारे अल्फाज तुम्हारे थे, बिन तेरे ज़िंदगी नहीं होती, दूर हो के भी मुझसे जिंदा हो तुमको शर्मिंदगी नहीं होती। तो मैं आदरणीय शहबाज भैया अभिषेक भैया को आमंत्रण देता हूँ कि वो आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ कश्यप भाई, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप। और चूँकि आपने प्रेम की महफिल सजाई है और ये माह भी प्रेम का माह है, और हमारे हिंदू धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में ये वसंत का पर्व चल रहा है, तो हम लोग तो वैसे भी इसको प्रेम का ही माह कहते हैं। अंग्रेज़ या पाश्चात्य संस्कृति में वैलेंटाइन डे आज आप मना रहे हैं, हम सनातन काल से इसको मनाते चले आए हैं वसंत के रूप में। चलिए, मैं श्रृंगार का कवि हूँ, प्रेम का गीत लिखता हूँ प्रेम के, तो मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। आपके स्नेहांगन में एक गीत रखता हूँ और उससे पहले उस गीत की भूमिका में 4 पंक्तियाँ रख रहा हूँ। सुनिएगा, निवेदन करता हूँ। रात अमावस में भी रोशन रहता है, रात अमावस में भी रोशन रहता है, उस जैसा महताब नहीं देखा मैंने। वाह। रात अमावस में भी रोशन रहता है, उस जैसा महताब नहीं देखा मैंने, और जब से मेरे घर वो लड़की आई है, जब से मेरे घर वो लड़की आई है, तब से कोई ख्वाब नहीं देखा मैंने। वाह वाह, तब से कोई ख्वाब नहीं देखा मैंने। चलिए, मैं गीत निवेदित करता हूँ, आपका आशीष मिले। निवेदन करता हूँ। सारा जग ये छूट गया है, जब से मिले हो तुम मुझसे। वाह। सारा जग ये छूट गया है, जब से मिले हो तुम मुझसे। तुमको भी मालूम नहीं है क्या पाया मैंने तुमसे। वाह। सारा जग ये छूट गया है, जब से मिले हो तुम मुझसे। तुमको भी मालूम नहीं है क्या पाया मैंने तुमसे। गीत का अगला बंद देखिएगा। मैंने एक प्रयोग किया है इस गीत में, नायिका के प्रशंसा में। नायिका के लिए मैंने 5 पर्वों का इस्तेमाल किया है। वो 5 पर्व मुझे बहुत प्रिय हैं, भारतीय संस्कृति में रचे बसे हैं। सुनिएगा, मैं निवेदन करता हूँ। नैन तुम्हारे देव दिवाली, होठ तुम्हारे होली से। वाह। नैन तुम्हारे देव दिवाली, गाल तुम्हारे होली से। करवा चौथ का चांद हो आया, जैसे मिलने धरती से। करवा चौथ का चांद हो आया, जैसे मिलने धरती से। तुम उल्लास विजय दशमी सा, तुम उल्लास विजय दशमी सा, मेरे मन के आंगन में। तुम उल्लास विजय दशमी सा, मेरे मन के आंगन में।
जैसे नई नई दुल्हन मिलती हो पहली लोहड़ी से। वाह, वाह भैया, जैसे वाह, बहुत बढ़िया। नई नई दुल्हन बहुत सुंदर। मिलती हो पहली लोहड़ी से। त्योहारों का उत्सव जीवन में पाया मैंने तुमसे। वाह। तुमको भी मालूम नहीं है क्या पाया मैंने तुमसे। वाह, बहुत बढ़िया तुमको भी मालूम नहीं है क्या पाया मैंने तुमसे। इस गीत का अगला बंद मैं एक और नया प्रयोग किया है। मैंने नायिका की प्रशंसा में नायिका के लिए मैंने 5 कवियों का प्रयोग किया है जो सर्वाधिक प्रिय कवि हैं मेरे। बचपन से मैं उनको सुनता आया हूँ, उनको बुनता आया हूँ और कोशिश की है कि मैं भी थोड़ा बहुत कुछ लिखता रहूं। उनसे मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती रही है। देखिएगा, सुनिएगा, मैं स्वागत है भैया। कालिदास की शकुंतला सी, आहा, कालिदास की शकुंतला सी लगती हो तुम प्रीत कोई। वाह। कालिदास की शकुंतला सी लगती हो तुम प्रीत कोई। तुलसी की चौपाई सी लगती हो तुम मनमीत कोई। वाह, वाह। तुलसी की चौपाई सी लगती हो तुम मनमीत कोई। तुम जूही की कली सी हो और वाह। तुम जूही की कली सी हो और अपना हाल निराला है। वाह, वाह। तुम जूही की कली सी हो और अपना हाल निराला है। तुम बच्चन की मधुशाला हो, मैं नीरज का गीत बहुत कोई। बढ़िया, वाह। तुम बच्चन की मधुशाला हो, मैं नीरज का गीत कोई। एक गीत में कैसे कह दूं जग पाया मैंने तुमसे। वाह। तुमको भी मालूम नहीं है क्या पाया मैंने तुमसे। वाह। सारा जग ये छूट गया है जब से मिले हो तुम मुझसे। वाह। तुमको भी मालूम नहीं है क्या पाया मैंने तुमसे। वाह, बहुत बढ़िया भैया, बहुत शांत। अब आपने गीत सुना मेरा और मैं अब उस व्यक्ति को, उस व्यक्तित्व को आपके सामने पेश करना चाहता हूं, आपसे रूबरू कराना चाहता हूं, जो न सिर्फ एक युवा गीतकार है, कवि है, संचालक है, बल्कि उस व्यक्ति ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और आज से नहीं, बचपन से ही उसके अंदर समाज सेवा की एक जो धारणा थी उसको उन्होंने हमेशा पुख्ता किया है। और वो बस्तियों में जाते हैं, मलिन बस्तियों में जाते हैं, वहाँ लोगों को भोजन कराते हैं, उनके पास कपड़े नहीं होते हैं तो उनको कपड़े मुहैया कराते हैं। इस तरीके के समाज के जितने निचले तबके के लोग हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए वो हमेशा काम करते रहते हैं। मुझसे छोटे हैं वो उम्र में ज़रूर, लेकिन उनके काम बहुत बड़े हैं और आज वो अभी तक हम लोगों को सबको बुला रहे थे। मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं अपने छोटे भाई सोमनाथ कश्यप को आवाज़ देता हूँ कि वो अपने गीतों से, अपनी गज़ल, अपने मुक्तकों से हम सबको अभिसिंचित करें और हमारे श्रोताओं को अपने गीतों से रूबरू कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस क्रम में मैं हूँ और मैं कुछ एक दो मुक्तक से आपसे जोड़ता हूँ, निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। ख्यालों में जगते रहे हम तुम्हारे, ख्यालों में जगते रहे हम तुम्हारे, खिलते रहे जैसे नभ में सितारे। ख्यालों में जगते रहे हम तुम्हारे, खिलते रहे जैसे नभ में सितारे। आई जो तुम रात रोशन हुई यूं, आई जो तुम रात रोशन हुई यूं, मानो अमावस में आए हो तारे, मानो अमावस में आए हो तारे। और ये पर्व चल रहा है, इसका जो पहला दिवस होता है वो रोज डे होता है। तो निवेदित करता हूँ उसको, उस ओर इंगित करता हूँ, निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। इन आँखों को तुम महताब सी लगी, इन आँखों को तुम
महताब सी लगी, प्रेम के पृष्ठ की तुम किताब सी लगी। इन आँखों को तुम महताब सी लगी, प्रेम के पृष्ठ की तुम किताब सी लगी। इस अधर ने तुम्हें जब छुआ था कभी, इस अधर ने तुम्हें जब छुआ था कभी, उस छुअन को तुम यूं गुलाब सी लगी, उस छुअन को यूं तुम गुलाब सी लगी। एक गीतांश सुनिए कि मन मेरा प्यासा हुआ है, मन मेरा प्यासा हुआ है, क्या तुम्हें भी प्यास आ। विशुद्ध गीतांश निवेदित करता हूँ, सुनिएगा कि मन मेरा प्यासा हुआ है, क्या तुम्हें भी प्यास आई। तन जला सावन में ऐसे यूं लगा तुम पास आई। मन मेरा प्यासा हुआ है, क्या तुम्हें भी प्यास आई। तन जला सावन में ऐसे यूं लगा तुम पास आए। गीत का बंद सुनिए कि बहती हुई नदियाँ रुकी हैं बस तुम्हारी याद से, बहती हुई नदियाँ रुकी बस तुम्हारी याद से, चलते हुए कुछ पथ रुके हैं बस तुम्हारी नाद से। बहती हुई नदियाँ रुकी बस तुम्हारी याद से, चलते हुए कुछ पथ रुके हैं बस तुम्हारी नाद से। हम पड़े हैं कश्मकश में, क्या करें क्या ना करें। हम पड़े हैं कश्मकश में, क्या करें क्या ना करें। तुम मिलो बाहर निकल आऊँगा इस अवसाद से, तुम मिलो बाहर निकल आऊँगा इस अवसाद से। आज मन में ऐसे फिर से आस आई, तन जला सावन में ऐसे यूं लगा तुम पास आई। तन जला सावन में ऐसे यूं लगा तुम पास आए। और दोस्तों अब इसी क्रम में मैं उस सूक्ष्मता की ओर चल रहा हूँ जिसमें हमारी आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रही हैं उन तक हम लोग पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच चुके हैं। मैं उनको बुलाने के लिए हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर, गीतकार और जिनको हम लोग ऋषि कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं शायरी की दुनिया के, मैं उनके उस कलाम से उन्हें आवाज़ देता हूँ, उन्हें बुलाता हूँ। उदय प्रताप दादा का एक शेर है, उससे मैं आवाज़ देता हूँ कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के। ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, हम जैसे और आप लोग कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। मैं आवाज़ देता हूँ हमारी आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शोभा दीक्षित जी को। तो मैं प्यार तो शाश्वत है, प्रेम शाश्वत है। राधा कृष्ण का प्यार तो हमारी धरातल है, हमारा आधार है। तो मैं एक मुक्तक से पहले राधा अपने अस्तित्व को आवाज़ देती हूँ, देखिएगा। द्वार पीड़ा का बंद हो जाए, द्वार पीड़ा का बंद हो जाए, मन की रफ्तार मंद हो जाए। अपने अस्तित्व पर लिखूं राधा, अपने अस्तित्व पर लिखूं राधा, और कान्हा का छंद हो, छंद हो जाए। और प्यार मेरी नज़रों में क्या है, मैं 4 पंक्तियों में आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अंधेरी रात के आगोश में महताब रख देना। वाह। अंधेरी रात के आगोश में महताब रख देना। मेरी पलकों पे अपनी चाहतों का ख्वाब। वाह वाह वाह।
और मोहब्बत क्या है मेरे लिए कि मोहब्बत का तरीका बस मुझे मालूम है इतना, इबादत का तरीका बस मुझे मालूम है इतना, मोहब्बत के पगों में बाअदब आदाब रख दे। वाह वाह। मोहब्बत के पगों में बाअदब आदाब रख दे। और प्यार के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी बात कविता के रूप में कहती हूँ, और देखिएगा मैं 4 पंक्तियों में क्या कहती हूँ कि निगहबानी बहुत ज़रूरी है। वाह। निगहबानी बहुत ज़रूरी है, बागबानी बहुत ज़रूरी। वाह वाह। सूख जाए ना प्यार का गुलशन, सूख जाए ना प्यार का गुलशन, इसको पानी बहुत जरूरी। वाह बहुत बढ़िया। वाह। बहुत 4 पंक्तियां संदेश की भी देती हूँ आज के युवाओं को कि सुर्ख लफ्जों को स्याह मत करना। वाह। सुर्ख लफ्जों को स्याह मत करना, जिंदगी को तबाह मत करना। वाह। ये तो मालिक की एक नियामत है, ये तो मालिक की एक नियामत है, प्यार करना गुनाह मत। बहुत बढ़िया। वाह वाह। बहुत शानदार। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब उसी प्रक्रिया की ओर आ रहा हूँ, पुनः वहीं से शुरुआत करता हूँ जहाँ से शुभारंभ किया था। मैं अपनी 4 पंक्तियों से मैं डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव जी को पुनः आमंत्रण देता हूँ कि जाम नहीं अब मीना चाहे, जाम नहीं अब मीना चाहे, भौरे तो रस पीना चाहें, जब से देखा हमने तुमको, ख्वाब हमारे जीना चाहें, ख्वाब हमारे जीना चाहें। तो श्वेता दीदी निवेदित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 लाइनें आप सभी को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा, क्योंकि प्रेम उत्सव चल रहा है, प्रेम की बारिश हो रही है, मौसम भी देखिए कितना अच्छा है। सुनिएगा 4 लाइनें। अकेले बैठती हूँ जब तुम्ही से बात होती है, अकेले बैठती हूँ जब तुम्ही से बात होती है, मैं खुद को सोचती हूँ जब तुम्ही से बात होती है। वाह। अकेले बैठती हूँ जब तुम्ही से बात होती है, मैं खुद को सोचती हूँ जब तुम्ही से बात होती है, मेरी खातिर तड़पता है जमाना, बात हो जाए। मेरी खातिर तड़पता है जमाना, बात हो जाए, मगर मैं चाहती हूँ जब तुम्ही से बात हो। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। वाह। बात होती है। सुनिएगा 4 लाइनें और निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। प्रेम उत्सव चल रहा है, प्रेम के रंग, प्रेम के गीत, इतने सुंदर कवि और कवित्रियां। चलिए 4 लाइनें आप सभी को फिर से समर्पित करती हूँ। अकेले बैठती हूँ जब तुम्ही से बात होती है। वाह। बहुत बढ़िया। अकेले बैठती हूँ जब तुम्ही से तुम्ही से बात होती है, मैं खुद को सोचती हूँ जब तुम्ही से बात होती है। वाह। अकेले बैठती हूँ जब तुम्ही से बात होती है, मैं खुद को सोचती हूँ जब तुम्ही से बात होती है, मेरी खातिर तड़पता है जमाना, बात हो जाए। मेरी खातिर तड़पता है जमाना, बात हो जाए, मगर मैं चाहती हूँ जब तुम्ही से बात होती है। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 लाइनें और समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। तुम्हारे बाद भी अक्सर तुम्ही से इश्क करती हूँ, तुम्हारे बाद भी अक्सर तुम्ही से इश्क करती हूँ, हर एक इंसान से छुपकर तुम्ही से इश्क करती हूँ। वाह। तुम्हारे बाद भी अक्सर तुम्ही से इश्क करती हूँ, मैं हर इंसान से छुपकर तुम्ही से इश्क करती हूँ, मैं रहती हूँ जमाने में
जमाने के तरीके पर। वाह। मैं रहती हूँ जमाने में, जमाने के तरीके पर, मगर अंतस में मैं खुलकर तुम्ही से इश्क कर। वाह बहुत वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत वाह। अच्छा। जहाँ इश्क है वहाँ रश्क भी है, वियोग भी है, गुस्सा भी है। सुनिएगा एक गजल आप सभी के सामने। इश्क करके उस हाल में हैं हम, इश्क करके उस हाल में हैं हम, दर्द व गम और मलाल में हैं हम। वाह। इश्क करके उस हाल में हैं हम, दर्द व गम और मलाल में हैं हम। वो हमारा ख्याल करते हैं, वो हमारा ख्याल करते हैं, अब तलक इस ख्याल में है। अरे वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत। अगला शेर सुनिएगा। उनकी नजरें हमें बताती हैं, उनकी नजरें नजरें। हमें बताती हैं, अब भी 16वें साल में है। अरे वाह, वाह क्या बात है। वाह वाह, इश्क करके उस हाल बहुत में बढ़िया, तो कमाल है भाई। बहुत बढ़िया, दर्द गम और मलाल में है। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। अगला शेर। जिसका दे वो जवाब लौट गए, हम्म। ये आप सभी के लिए है, सुनिएगा। जिसका दे वो जवाब लौट गए, जिसका दे वो जवाब लौट गए, अब भी उस सवाल में है हम, वाह वाह। कि जश्न हिजरा मना रहे हैं लोग, जश्न हिजरा मना रहे हैं लोग, जश्न हिजरा मना मना रहे रहे हैं हैं रोज, लोग समझे विसाल में है। अरे वाह, क्या बात। अरे वाह, बहुत इश्क बढ़िया। करके उस हाल में है हम, बहुत बढ़िया। दर्द गम और मलाल में है हम, वो हमारा ख्याल करते हैं, अब तलक इस ख्याल में है। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत वाह। शुक्रिया। बहुत 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 शानदार आपका काव्य पाठ, बहुत ही आपने जो संदेश दिया वास्तव में प्रेमपूर्ण था। और अब मैं उस प्रक्रिया के जो द्वितीय क्रम में आता हूँ, जहाँ पर अभी अपने गीतों से उन्होंने विभिन्न स्वरूपों के और विभिन्न प्रतिबिंबों से हम लोगों को सिंचित किया था, विसिंचित किया था। मैं पुनः उन्हें आवाज़ देता हूँ अपने ही 4 पंक्तियों से कि थे सवेरे सभी शाम हो गए, पल खुशी के सभी तेरे नाम हो गए, बिन तुम्हारे ज़िंदगी का सार यही है, बिन तुम्हारे ज़िंदगी का सार यही है, राधिका के बिना जैसे शाम हो गए। मैं आदरणीय आपसे एक सहज भैया को निवेदित करता हूँ कि पुनः बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ भाई। राधिका के बिना जैसे शाम हो गए, बहुत अच्छा वियोग का आपने उदाहरण दिया। और अभी श्वेता जी भी वियोग की बात कर रही थी। चलिए, मैं प्रेम का चूँकि दूसरा रूप वियोग भी है, और प्रेम में सब कुछ पा लेना ही प्रेम नहीं है, पर मतलब मैं तो मानता हूँ कि परिणय ही प्रेम नहीं होता, ये प्रेम बहुत पावन होता। जिसकी अनुभूति हो अंतर्मन, वो प्रेम विलुप्त नहीं होता। वे स्वप्न सुखद संयोग सुखद, तेरे मेरे वो वियोग सुखद, सीमाओं में था रहकर भी वो अंतर्मन का प्रेम। चलिए, मैं इसी जगह से एक गीत छोटा सा है, मैं पेश कर रहा हूँ, देखिएगा, निवेदन करता हूँ। इतना आसान था क्या भुलाना मुझे, फिर मिलोगे कभी तो बताना मुझे। इतना आसान था क्या भुलाना मुझे, फिर मिलोगे कभी तो बताना मुझे। मैं उसी मोड़ पर तुमको मिल जाऊंगा, मैं उसी मोड़ पर तुमको मिल जाऊंगा, छोड़कर तुम गए थे जहां पर। क्या भुलाना मुझे, फिर मिलोगे कभी तो बताना मुझे। देखिएगा, अक्सर जब आप कॉलेज में होते हैं, आप विश्वविद्यालय में होते हैं, आपको प्रेम होता है, प्रेम की पहली सीढ़ी पर आप कदम रख रहे होते हैं, तो कक्षाओं में अक्सर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप दोनों के अलावा तीसरा कोई आपको नहीं देख रहा है। हालांकि आप गलत होते हैं, आपको आपकी नजरें सब पर होती हैं। बड़ा अच्छा अनुभव है। जी, देखिए, उसी अनुभव को मैं बयां कर रहा हूँ, सुनिएगा, निवेदन करता हूँ। खुद से तुम बेखबर, खुद से मैं बेखबर,
खुद से तुम बेखबर, खुद से मैं बेखबर, सब निगाहें हमी पर टिकी रहती थी। वाह, खुद वाह, से तुम बहुत बढ़िया। बेखबर, खुद से मैं बेखबर, सब निगाहें हमी पर टिकी रहती थी। और मैंने अब तक संभाले रखा है उन्हें, वाह, मैंने अब तक संभाले रखा है उन्हें, प्यार में डूबे खत जो लिखे थे। वाह, 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 था क्या भुलाना मुझे, फिर मिलोगे कभी तो बताना मुझे। वाह। जब आप प्रेम में होते हैं तो जिस शख्स को आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो शख्स भी आपको उतनी ही शिद्दत से चाहे। देखिएगा, मैं निवेदन करता हूँ 4 पंक्तियां स्वागत है भैया। कट कर लीजिएगा। हाँ हाँ, स्वागत है भैया। स्वागत। तुमसे उम्मीद थी, तुम पे विश्वास था, आहा, तुमसे उम्मीद थी, तुम पे विश्वास था, तुम ही थे जो समझने लगे थे मुझे। वाह। तुमसे उम्मीद थी, तुम पे विश्वास था, तुम ही थे जो समझने लगे थे मुझे। वाह। फिर अचानक हम्म। न जाने ये क्या हो गया, आहा, फिर अचानक न जाने ये क्या हो गया, कर गए भीड़ में फिर से तन्हा आहा, मुझे। वाह, क्या भुलाना मुझे, फिर मिलोगे कभी तो बताना मुझे। वाह। इस गीत का अंतिम बंद देखिए, मैं निवेदन करता हूँ। स्वागत है भैया। जिस शहर में आपको प्यार होता है, जब वो प्यार नहीं रहता तो फिर आपको वो शहर भी काटने को दौड़ता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, आपका आशीष चाहता हूँ, वाह, सुनिएगा। स्वागत है भैया। छोड़ आया शहर हम मिले थे जहाँ, आहा, छोड़ आया शहर हम मिले थे जहाँ, पर नहीं भूल पाया वो शामों सहर। वाह, छोड़ आया शहर हम मिले थे जहाँ, पर नहीं भूल पाया वो शामों सहर। वाह, वो नदी का किनारा तो अब भी वहीं, वाह, वो नदी का किनारा तो अब भी वहीं, पर नहीं वो इशारा जो बुला ले मुझे। वाह, वाह, बहुत बढ़िया भैया, वाह। क्या भुलाना मुझे, क्या कहने। फिर मिलोगे कभी तो बताना मुझे, मैं उसी मोड़ पर तुमको मिल जाऊंगा, छोड़ कर तुम गए थे जहाँ पर मुझे वाह। इतना आसान था। बहुत बढ़िया भैया। चलिए, ये क्रम है, ये पहले की तरह ही जारी रहेगा, और मैं इस क्रम में जो मेरे बाद है वो फिर से युवा कवि और लखनऊ का एक बहुत अच्छा गीतकार सोमनाथ कश्यप, मैं उसको आवाज़ देता हूँ। अब हम उस दौर में हैं जहाँ पर हम अंतिम हमें वहाँ तक पहुँचना है, इस शिखर तक पहुँचना है। तो एक गीतांश और एक गीत पढ़कर मैं उस वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। और ये जो प्रेम का माह है, बड़ा ही पावन माह कहा जाता है इसे, वसंत है जिसे हिंदुस्तान के सनातन धर्म में माना जाता है, कहा जाता है। निवेदित करता हूँ एक छोटा सा गीतांश, सुनिएगा। खोई हुई कुछ दिशाओं में बहकूं, प्राइम टीवी वालों ये बड़ा विशुद्ध है, निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि खोई हुई कुछ दिशाओं में बहकूं, तुम्हारे लिए बस फिजाओं में महकूं, खोई हुई कुछ दिशाओं में बहकूं, तुम्हारे लिए बस फिजाओं में महकूं। गीत का बंद देखें कि यादों की चिड़िया चहकने लगी है,
मन की ये बगिया महकने लगी है, यादों की चिड़िया चहकने लगी है। मन की ये बगिया महकने लगी है, हृदय भी है संवाद करने को व्याकुल, हृदय भी है संवाद करने को व्याकुल, कि अब प्यास मेरी दहकने लगी है, कि अब प्यास मेरी दहकने लगी है। यादों को लेकर बहारों में चहकूं, यादों को लेकर बहारों में चहकूं, तुम्हारे लिए बस फिजाओं में महकूं, तुम्हारे लिए बस फिजाओं में महकूं। और तो गीत में जब हम लोग गीतकार हैं, प्रेम में रहते हैं, तो स्मृतियों पर गीत लिखते हैं, उनकी यादों पर गीत वगैरह लिखते हैं, गीत गज़ल मुक्तक उन्हीं पर उनकी याद को याद करके लिखते हैं। तो इस गीत के साथ इस कार्यक्रम को शिखर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझे शोभा दीक्षित जी तक पहुंचना है, तो निवेदित करता हूं उन सभी साथियों को। सुनिएगा, प्रेम का गीत है। इसमें तो कि प्रिय हमारी प्राण हो गई, सुनिएगा भैया, कि प्रिय हमारी प्राण हो गई, स्मृतियों पर गीत लिख रहे, प्रिय हमारी प्राण हो गई, स्मृतियों पर गीत लिख रहे। गीत का पहला वन निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। प्रथम मिलन की वो सौगातें, कि प्रथम मिलन की वो सौगातें, मचल रही नैनों में बातें, प्रथम मिलन की वो सौगातें, मचल रही नैनों में बातें। भोर सांझ में अधर मिले जो, भोर सांझ में अधर मिले जब, महक रही वो संध्या रातें, महक रही वो संध्या रातें। रात चांदनी जगमग करती, रात चांदनी जगमग करती, सुधियों पर संगीत लिख रहे, प्रिय हमारी प्राण हो गई, स्मृतियों पर गीत लिख रहे। गीत का दूसरा वन निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि पीड़ा को हम खूब सहे हैं, पीड़ा को हम खूब सहे हैं, खुद से ज्यादा तुम्हें कहे हैं, पीड़ा को हम खूब सहे हैं, खुद से ज्यादा तुम्हें कहे हैं। जब भी हम लिखने बैठे हैं, जब भी हम लिखने बैठे हैं, खुशियों के संग अश्रु बहे हैं, खुशियों के संग अश्रु बहे हैं। भीगी पल के सावन गाती, भीगी पल के सावन गाती, अंतस भी मन मीत लिख रहे, प्रिय हमारी प्राण हो, ये स्मृतियों पर गीत लिख रहे। इस गीत का अंतिम पद निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि चमक रही माथे की बिंदिया, चमक रही माथे की बिंदिया, लटकी लहरें लगती नदियाँ, चमक रही माथे की बिंदिया, लटकी लहरें लगती नदी। गोल गोल का पोल पे जैसे, गोल गोल का पोल पे जैसे, खिलती सुंदर सुंदर बगिया, खिलती सुंदर सुंदर बगिया। अनुपम छटा यहाँ बिखरी है, अनुपम छटा यहाँ बिखरी है, खिले पुष्प पर प्रीत लिख रहे, प्रिय हमारी प्राण हो गई, स्मृतियों पर गीत लिख रहे। बहुत बहुत नमस्कार। और मैं अब इस गीत को इस अंतिम चरण में ले जा रहा हूँ। इस कार्यक्रम का समापन जिसे होना है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर शोभा दीक्षित जी से निवेदित करता हूँ कि अपना इस कार्यक्रम का समापन का पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और प्राइम टीवी वालों का भी बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने प्रेम उत्सव पर ये महफिल सजाई है। और मैं 4 पंक्तियाँ अपनी देती हूँ और उसके बाद एक गज़ल आपके सामने प्यार और मोहब्बत की रखूँगी। कि सांसों को महकाती है, सांसों को महकाती है, धड़कन को बहकाती है। क्या बात, वाह। सांसों को महकाती है, धड़कन को बहकाती है, और प्रीति अनोखी औषधि है। हाँ, प्रीति अनोखी औषधि है, जीवन में जीवन लाती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत शानदार। और अब मैं जो है एक गज़ल रखती हूँ। अभी ख्याल की बात कर रही थी श्वेता, तो मैं ख्याल से ही आगे बढ़ती हूँ। मतलब देखिएगा कि
दिल से तेरा ख्याल, दिल से तेरा ख्याल निकलता ही नहीं है। वाह दिल से तेरा ख्याल निकलता ही नहीं है। मौसम किसी तरह ये बदलता। वाह वाह मौसम किसी तरह ये बदलता ही नहीं है। और एक शेर देखिएगा, मैंने कुछ कहने की कोशिश की है कि सूरज के रास्ते में बदलियां हजार हों। सूरज के रास्ते में बदलियां हजार हों। सूरज कभी भी राह बदलता। वाह वाह बढ़िया वाह। शेर कुछ इस तरीके से है, दुनिया के उस पे अभी प्यार और पीत पे भी आऊंगी, पर दुनिया के चलन पे एक शेर कहना चाहती हूँ कि दुनिया के बाजारों में चलाया बहुत मगर। अब शेर सुना। बिल्कुल। दुनिया के बाजारों में चलाया बहुत मगर, सिक्का ये मोहब्बत का है चलता। वाह वाह बढ़िया वाह। ये मोहब्बत का है चलता ही नहीं है। दिल से तेरा ख्याल निकलता ही नहीं है। वाह। और प्यार मोहब्बत का एक ये रूप देखिएगा कि जिसने भी एक बार मोहब्बत की मैं चखी। वाह। जिसने भी एक बार मोहब्बत की मैं चखी, वो शख्स मैं कदे से निकलता। वाह बढ़िया वाह। और अब प्यार करने वालों को किस चीज़ का गम होता है, मेरे शेर में देखिएगा कि दुनिया का गम नहीं है, तेरी याद का गम है। दुनिया का गम नहीं है, तेरी याद का गम है। दिल है कि किसी हाल बहलता। दिल है कि किसी हाल बहलता ही नहीं है। और एक मोहब्बत का ही एक शेर और है कि कितनी भी चाहतों का आप दीजिए इसे। बदल गया है तो वक्त के लिए क्या आजकल बैठ रहा है हिसाब किताब, उस पे मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी भी चाहतों का आप दीजिए इसे। कितनी भी चाहतों का आप दीजिए इसे। उल्फत का सजर फूलता फलता। वाह वाह बढ़िया वाह। फिर आप सबके नजर करती हूँ कि ये कैसा रोग दिल को लगाया है भावना। ये कैसा रोग दिल को लगाया है भावना। तू ही संभाल मुझसे संभलता। बहुत बढ़िया। तू ही
संभाल मुझसे संभलता ही नहीं है, दिल से तेरा ख्याल निकलता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी दर्शकों को इस बेहद प्रेम उत्सव के इस कार्यक्रम को आनंद स्वरूप सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि इस चैनल का टाइटल है कि सच, साहस और सरोकार के साथ जुड़े रहिए, अपने आसपास के ज़रूरतमंदों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।